मिल्कीपुर में है और आपको बता दूं कि मिल्कीपुर में 3 पार्टी के प्रत्याशी इस समय जो है मैदान में है। अगर बात कर ली जाए समाजवादी, बीजेपी और बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी से रामगोपाल कोरी इस बार मैदान में हैं और आपको बता दूं कि वो हमारे साथ हैं। दरअसल आज ये हमको मिल गए तो हमने कहा क्यों ना सीधा संवाद इनसे मिल्कीपुर के चुनाव पर किया जाए। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सवाल हमारा है कि क्या सोच कर आप मैदान में उतरे हैं? पहली सोच तो ये है कि जनता यहाँ की हमारी भगवान है। अच्छा, जनता हमारी भगवान है। जनता जब हमारी खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूँगा, और जनता अगर खुश नहीं है तो जान लीजिए हम भी नाराज हैं। तो आपके हिसाब से भी जनता खुश नहीं यहाँ की? नहीं, यहाँ की जनता खुश इसलिए नहीं है कि यहाँ पर छुट्टा सांड बहुत घूम रहे हैं। अच्छा। जहाँ पर जाइए तहाँ कहते हैं भैया ये खेतवे हमारे चल लिए तो धनवे, तो हमारी खेती के कौन फायदा, हमारे लिए खेती धन है, वो खुशी है। छुट्टा जानवरों से निजात दिलाएंगे सबसे पहले आप? जी हाँ, अगर आपको मौका मिलता है जी तो छुट्टा जानवरों से निजात दिलाएंगे जी। क्या करेंगे उनके लिए? उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी विधानसभा नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, यहीं की नहीं हर जगह व्यवस्था की है। बनाए हैं, क्या कहते हैं उसको, गौशाला बनाई है, लेकिन वहाँ की व्यवस्था चरमराई हुई है। मैं कहता हूँ मुझे अगर मौका मिला तो मिल्कीपुर विधानसभा में जितने पशु जो गौशाला बनाए गए हैं उसकी भी मेरे देख रेख में उसकी व्यवस्था होगी, और जो छुट्टा सांड माने घूम रहे हैं उनको हम सही रूप से उसमें ले जा कर के उनके लिए चारा की व्यवस्था कराएंगे, पानी की भी व्यवस्था कराएंगे। हम इनकी तरह नहीं करेंगे कि रोड पर गाड़ियों से धक्का लग जाए, मर जाए, और किस तरीके से हत्या हो जाती है जानवरों की, ये हमको भी दर्द है उनके लिए। ऐसा नहीं है। मतलब मेन समस्या आप घूम रहे तो आपको जानवरों की नज़र आ रही ना? हाँ, जानवरों की नज़र आ रही। आपने देखा होगा कि बीजेपी के भी विधायक रह चुके हैं, सपा के भी विधायक और सांसद रह चुके हैं, तो आपके हिसाब से क्या लगा कितना विकास कार्य होना चाहिए था? आपके हिसाब से कहाँ पर किसने कितना विकास कार्य किया? मिल्कीपुर विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ। अभी मैंने कई गाँव में गए, वहाँ पर सड़क की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, और गाँवों में आप देख लीजिए जो इन्होंने आवास योजना चलाया है, ये योजना एकदम कहीं कहीं कुछ है ही नहीं ना, वही योजना दिखाई देती जो हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 से लेकर के 12 तक जो सरकार में आपने देखा है अम्बेडकर ग्राम सभा बनाई है। आज भी वो रोड टूटी नहीं है, वहाँ की आज भी नाली वैसे है, वहाँ के लोग खुशहाल हैं, वहाँ पर नाली की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, सारी सब व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि मिल्कीपुर आप घूमते हैं जी, अगर आप चलिए आपको जनता ने मौका दे दिया जी, तो आपने एक बताया कि जानवरों की समस्या, चलो ये आम बात है, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा। आपकी क्या अलग सोच है कि अगर हमको मौका मिलता है तो सबसे पहले मिल्कीपुर वासियों के लिए ये तोहफा हम सौगात में देंगे? मिल्कीपुर के लिए अगर मुझे मौका मिला विधायक बनने का, यहाँ की जो व्यवस्था है, जितनी व्यवस्थाएं हैं, मुझसे जो भी बन सकेगा उसकी व्यवस्था करूँगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जैसे विधायक बन जाते हैं तो जनता के सामने कहते हैं कि सरकार हमारी नहीं रहती है। जैसे आप विधायक बन गए, अगर सरकार आपकी नहीं रही, मतलब सरकार तो योगी जी की है, भाजपा की है, अगर आप विधायक बन गए तो जनता कहने लगती है कि जैसे आप विधायक बने फिर आप सरकार में तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो क्या कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए आप? उनको मालूम नहीं है, एक विधायक का पद ले करके बैठे हैं तो उनको मालूम नहीं है। हमको बना दीजिए 2 साल के लिए। जनता से मैं आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ, भीख मांगना चाहता हूँ कि 2 साल तक मुझे बना दे, मैं एक विधायक की हैसियत में क्या होता मैं दिखाने काम करूँगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है कि जो लोग सत्ता में नहीं रहते हैं, विधायक बन जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बस में क्योंकि सरकार नहीं है। लेकिन एक देखिए रामगोपाल जी ने कहा अपना परिचय थोड़ा अपने अंदाज में दे दीजिए लोगों को, क्योंकि लोग जान सके कि आप कहाँ। मैं रामगोपाल कोरी, जनपद फैजाबाद का अयोध्या का निवासी हूँ। मेरा ग्राम सभा पुस्तैनी ग्राम सभा दुर्गापुर रामपुरा माया ब्लॉक का है। यहाँ पर फैजाबाद में मेरा मकान है साकेतपुरी में, और यहाँ पर हमारे तमाम रिश्तेदार, हमारी सगी बहनें हैं, कई गाँव में हैं। हम बहुत बड़े परिवार में हैं। मेरा परिवार बहुत लंबा है, मैं गिनाऊंगा तो काफ़ी संख्या। मतलब आप मान चलिए स्थानीय ही हैं? हाँ, स्थानीय ही हैं। चलिए, लास्ट सवाल आपसे पूछते हैं, क्या लगता है आप अपने आप को कहाँ पर खड़ा हुआ देख रहे हैं? इस जान लीजिए, मैं ज़्यादा नहीं इस पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। मैं घूम रहा हूँ, 2 महीने रैली करने का काम किया, जो मैंने रोड शो। किसी की दुकान ऐसा नहीं बची है जो मेरे लिए हाथ ना उठा हो। पहली बार जब आया था लड़ने तो मैं हाथ जोड़ूं, निवेदन करूं, तो कुछ लोगों का हाथ में प्यार दुलार मिलता था। तब भी मैं लगभग 50,000 के करीब में वोट पाया था। आशीर्वाद बाद मिला था, और जो आशीर्वाद मुझे मिला है
वो मैं कर्जदार हूँ भाई साहब, मैं यहाँ के जनता के लिए कर्जदार हूँ। अगर हमें 2 साल ताईं लोगों ने विधायक यहाँ बनाया, सभी का आशीर्वाद पिता तुल्य बुजुर्गों का मिला, तो मैं 2 साल में दिखाऊंगा कि कैसे विधायकी चलाई जाती है, कैसे जनता का प्यार दुलार लेना चाहिए, और मैं जनता के बीच में सेवक बन करके काम करने का काम करूंगा। लास्ट सवाल आप सोचते हैं, बीएसपी और भीम आर्मी एक चल गई है, भीम आर्मी भी लोग, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या बीएसपी की ताकत को भीम आर्मी छीन रही है? आप जानते हैं खूब अच्छी तरह, जिसकी हाथ में कलम होती है ताकत वही होती है, और बाबा साहब ने ताकत दिया है, और ताकत दिया तो मान्यवर कांसी राम साहब ने उसको प्रचार किया, और आदरणीय बहन जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके और चलाने का काम किया, और दिखाने का काम किया कि उत्तर प्रदेश में सरकार कैसे चलती है। मैं उन्हीं का कार्यकर्ता हूं, मैं खूब अच्छी तरह मैं जानता हूं कि जनता कैसे प्यार दुलार उसको चाहिए। भीम आर्मी के भी लोग चुनाव में यहाँ पर हैं। वो तो ठीक है, भीम आर्मी के चुनाव में है या नहीं है, हाँ, तो ऐसा तो नहीं कि बीएसपी का वोट बैंक खसक जाएगा भीम आर्मी की तरफ? कोई क्वेश्चन इस पर नहीं है। वो मैं सबका छोटा भाई हूँ, सारे लोग हमको छोटा भाई मानते हैं, और सब अपना प्यार दुलार मुझे देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रामगोपाल कोहरी जी थे, बीएसपी से प्रत्याशी हैं, और आपको बता दूं कि इनसे मैंने सवाल जवाब कई सवाल किए मिल्कीपुर पर, तो इन्होंने सीधा बताया कि अगर मौका मिल्कीपुर की जनता हमें देती है तो सबसे बड़ी जो समस्या है जानवरों को लेकर, कि जानवरों की समस्या को लेकर जो लोग चुनाव से पहले वादे करते हैं लेकिन निभा नहीं पाते, इन्होंने कहा कि अगर मौका मिलता है तो करेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि अगर सत्ता में न रहने के बावजूद विधायकी कैसे की जाती है, अगर हमें मौका मिलता तो हम जरूर दिखाएंगे।